पेशावर से खबर देंगे। पेशावर में होने वाले एपेक्स कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है और इजलास में ज्यादातर वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग पर जाया किया गया। तफसीलात क्या है जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक से। ज़ियाउल हक, बताएगा अंदरूनी कहानी क्या है? जी, इजलास जो कि कल पेशावर में मुनक्किद हुआ गवर्नर हाउस में, और इसकी सदारत जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की थी, और इसमें सियासी और क़यादत की जो अफराद थे उन्होंने भी शिरकत की थी। तो इजलास में ये जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, तो उसमें पता चला है कि इजलास में ज़्यादातर वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग पर ज़ाया किया गया और उसमें पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाए गए, जिसकी वजह से जो इजलास के शुरका थे वो तकसीम भी नजर आए। और इस इजलास में जब पुलिस के मोराल को कम करने के हवाले से बातचीत हुई, तो कुछ शुरका ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए बताया कि ताने पर पुलिस को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि पुलिस की जो है तो बेतहाशा कुर्बानियां हैं। और इस पर यह भी बताया गया कि जिस तरीके से ताने पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, तो उसके हवाले से तांदा डैम का भी हवाला दिया गया कि तांदा डैम का वाकया भी नाकाबिल फरामोश है। और क्या आया मुतासिरीन की किसी ने दादागिरी के लिए वहां पर कोई गया है शुरुका में से? और ये भी बताया गया कि इजलास पर सिर्फ साबका हुकूमत को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो तांदा डैम का जानी नुकसान हुआ, अगर इतने ख्याल था तो वहां पर भी जाना चाहिए था। और ताने पर चंद अफराद की गलती को पूरी फोर्स से जोड़ने की कोशिश भी न की जाए, ये भी पुलिस के हवाले से बताया गया। और पुलिस के फंड की कमी है, तो ये विफाक से कहा गया कि क्या आया विफाक ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, और एनएफसी के तहत जिस तरीके से वो जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी दीगर सूबों को, जब ये फाटा का मर्जर हो रहा था खैबर पख्तूनख्वा के लिए, और जो कमिटमेंट की गई थी, आया उस मद में तमाम फंड खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए हैं? और इस हवाले इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जो कुर्बानियां हैं, उस हवाले से उनको भी जो है तो उनकी तारीफ की गई और उनको कहा कि एक लाजवाल कुर्बानियां हैं। और ये भी बताया गया है कि ये बॉर्डर के हवाले से भी बात हुई कि बॉर्डर से किस तरीके से जब बाढ़ लगी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहद पर जो बाढ़ लगी हुई है, तो वो किस तरीके से दरअंदाजी हो रही है। तो उस हवाले से ये भी बताया गया कि अमेरिका और मेक्सिको की 450 किलोमीटर बाढ़ है और अमेरिका के पास जदीद वसाइल भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस बाढ़ से दरअंदाजी होती है। और पाकिस्तान की जो सरहदी इलाका है पर जो बाढ़ लगी है वो 2600 किलोमीटर की है, इसमें 600 किलोमीटर जो है तो वो बगैर बाढ़ के, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर्स हैं। तो ये भी बताया गया चमन और अंगूर अड्डा गुलाम खान बॉर्डर पर अभी भी जो है तो बगैर दस्तावेजात के लोग आ रहे हैं, जबकि एक तोखम बॉर्डर है जहां पर तमाम फैसिलिटीज और पासपोर्ट के जरिए लोग आ रहे हैं। और जो इन बॉर्डर पे ज़ियाउल हक, ब्यूरो चीफ पेशावर, एपेक्स कमेटी की अंदरूनी कहानी से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।